क्या सिर्फ सोचने मात्र से ही वो चीज़ मुझे मिल जाएगी कि एक्शन भी लेना ज़रूरी है? अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कई सारे सवाल मुझसे पूछे गए हैं, उन्हीं में से 2 सवाल मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मे बी ये सवाल आपके भी हो सकते हैं, सो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 9 अप्रैल से मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, जिसमें हम 1 घंटे के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को करेंगे। अनलीश योर इनर बीस्ट। जिनको भी अपने इनर बीस्ट को अनलीश करना है तो बिल्कुल अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स दे दिए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये पूछा गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं जानना स्टार्ट कर दिया हूँ, क्या सोचने मात्र से ही वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी, कि मुझे एक्शन भी लेना होगा? और ये एक्शन ज़रूरी है क्या? जी हाँ, एक्शन ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लास्ट में एक्शन आ जाता है। हाँ, शुरुआत होती है सोचने से शुरुआत होती है, और जब सोचते हैं वैसा ही फील करने लगते हैं, बिलीफ सिस्टम मजबूत करते हैं और इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहते हैं, कंसिस्टेंट इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहते हैं, तब जाकर परिणाम यानी कि रिजल्ट आपको मिलता है। सिर्फ सोचने मात्र से ही रिजल्ट नहीं आ जाता है। एक श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि उद्यम करना होगा। उद्यम करोगे तो सफलता मिलेगी, ना कि सिर्फ मनोरथ करने से सफलता मिलेगी। यानी कि परिश्रम करना होगा। सोचने मात्र से ही सफलता नहीं मिल जाएगी, परिणाम आपके सामने नहीं आ जाएगा। जैसे कि एक सोए हुए सिंह के मुंह के अंदर अपने आप से हिरन नहीं चला जाता है। सिंह को भी जग कर परिश्रम करना होता है, शिकार करना होता है, तब जाकर उसका पेट भरता है। तो यहाँ पर भी जो भी आप चीज़ चाहते हैं, हाँ, सोचने से शुरुआत होगी, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन लेना ही पड़ेगा। जैसे कि गीता में भी कृष्ण जी ने क्या उपदेश दिया है, कर्म करने के लिए ही उन्होंने बोला है। तो कर्म तो जरूरी है, तब जाकर आपका जो जो रिजल्ट है वो आपके सामने आएगा। जैसे कि राइट ब्रदर्स है, सोचना उन्होंने शुरू किया था कि कुछ एक लोहे का सामान आसमान में उड़े, ऐसा सोचा था उनको। सिर्फ सोचने से ही वो लोहा आसमान में नहीं उड़ना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने इंस्पायर्ड एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था, है ना। मुझे एक स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है और ये स्टोरी आपको भी इंस्पायर कर सकती है। 1954 में एक कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसमें मतलब कि 1 माइल की रेस को दौड़ना था। 1 माइल की रेस को 4 मिनट के अंदर ही दौड़ना था। सोचिए, 1 माइल कितना दूर होता है, तो उसको सिर्फ 4 मिनट में ही दौड़ना था। रॉजर बेनिस्टर ने बोला कि मैं दौड़ के दिखाऊंगा। साइंटिस्ट लोगों ने भी बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। 1 माइल, वो भी 4 मिनट में, अगर कोई इंसान दौड़ेगा तो उसके तो जो मांसपेशियां है वो फट जाएंगी, बोन्स क्रैक हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने करके दिखाया। 1954 के उस कॉन्टेस्ट में रॉजर बेनिस्टर जीते, और 4 मिनट में नहीं जो उन्होंने उसको रन को जीता, बल्कि 3 मिनट 57 सेकेंड में ही उस 1 माइल की रेस को उन्होंने दौड़ के दिखा दिया। हाँ, सोचा उन्होंने उस कॉन्टेस्ट में मतलब पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचा, अपनी बिलीफ सिस्टम को भी मजबूत किया, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन भी लिया। वो दौड़ते थे, बाहर जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, अपनी मांसपेशियों को, अपनी हड्डियों को मजबूत करते थे, अपने ब्रेन को मजबूत करते थे, आदत डलवाते थे अपने शरीर को कि 1 माइल की रेस को इतने मिनट में दौड़ना है। तो यहाँ पर भी इंस्पायर्ड एक्शन लेना होगा। जितने भी लोग हैं, उन्होंने सोचने से ही नहीं किया। सोचना जरूरी है, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन लेते गए, तब जाकर उनको वो रिजल्ट सामने आया है। तो जी हाँ, इंस्पायर्ड एक्शन लेना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में कैसे करें लागू। पहला मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था
कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू करने के लिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क को सामंजस्य में लेकर आना होगा। और मस्तिष्क को सामंजस्य में लाने के लिए उसके लिए 2 एक्टिविटी करनी जरूरी है। पहला है आपको ध्यान। ध्यान क्या है? शिक्षा है। ध्यान अपने आप को जानना, अपनी सांसों को जानना, अपने मन के में जो आ रहे हैं, जो आपके विचार जो आ रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करना। और उसके बाद होता है माइंडफुलनेस, यानी कि मस्तिष्क को सामंजस्य करने में ही माइंडफुलनेस आता है। दूसरा, जैसे कि ध्यान शिक्षा है तो माइंडफुलनेस परीक्षा है। तो अपने आप को चेक करते रहना कि हाँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सतर्क रहना कि कहीं गलत सोचा तो आकर्षण का नियम तो बड़ा वफादार है, जो चलेगा अंतरिक्ष के पर्दों पर अंकित हो जाएगा, सेम चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो माइंडफुलनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू करने के लिए हम क्या करें। तो दूसरा है आपको अपने हृदय को सामंजस्य करना। विचार तो यहाँ से क्रिएट होंगे, यहाँ से आप यहाँ पर पिक्चर भी बना लोगे, मूवी भी बना लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन जो आपका दिल है वो पावन स्थल, जो दिल है वो भावनाओं का केंद्र है। तो अपनी भावनाओं को भी सही रखना होगा। यहाँ पर विचार अच्छे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भावना खराब है, सामंजस्य नहीं है। विचार मतलब कि थॉट एंड फीलिंग के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगा। जैसा विचार वैसी भावना, तब जाकर आपका मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने हृदय को सामंजस्य में लाना बहुत जरूरी है। ये हृदय का सामंजस्य खराब भी हम ही ने किया है, तो उसको सामंजस्य में लेकर आना है। तो सामंजस्य में लाने के लिए क्या करेंगे आप? अपने इस दिल को मतलब कैसे सही करेंगे कि वो दूसरों की खुशी में भी और अच्छे से डांस करे, दूसरों की गुड न्यूज़ को सुने तो और अच्छे से झूमना स्टार्ट कर दे, दूसरों को ब्लेसिंग देने से पहले हिचकिचाए नहीं। तो उसके लिए आपको करना होगा ग्रैटिट्यूड, क्योंकि याद रखिएगा ये विचार क्रिएट करते हैं, ये आपकी फीलिंग को क्रिएट करता है। विचार सिर्फ संकेत भेजते हैं, भावनाएं उसको आकर्षित करती है, भावनाएं आकर्षित करेंगी। ये क्या है? आपकी गाड़ी है, लेकिन ये आपका जो हृदय है जहाँ से भावनाएं निकलती है, वो गाड़ी में डल रहा ईंधन है। गाड़ी खरीद लोगे, लेकिन अगर ईंधन नहीं डालोगे तो गाड़ी चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। तो विचार सिर्फ संकेत भेजते हैं, भावनाएं उसे आकर्षित करती है। तो अपने भावनाओं को, अपने हृदय को सामंजस्य में करने के लिए सबसे नंबर 1 ग्रैटिट्यूड करना, कृतज्ञता में रहना, कृतज्ञ रहना। अब कृतज्ञता आप बोलेंगे कि कैसे करें कृतज्ञता, जीवन में तो बड़ा बवाल मचा हुआ है। कोई बात नहीं, जो आपके पास है नियामतें, जो प्रभु ने कृपा कर रखी है, उन कृपा को याद करके कृतज्ञ रहिए। करना होगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। टेक्निक्स अपना लेंगे, 569 555 369 555 888, बहुत सारी टेक्निक है। उसके बाद क्या और कौन सी टेक्निक? टेक्निक टेक्निक करते रह जाएंगे, है ना। हृदय को सामंजस्य में करिए। तो हृदय को सामंजस्य करने के लिए कृतज्ञता, जो भी नियामतें आपके पास है, बहुत सारी नियामतें हैं आपके पास, हजारों से भी ज़्यादा की नियामतें हैं। दुख तो आपके पास 2 या 3 मात्र या 4 या 5 मात्र ही होंगे, लेकिन उन 4 या 5 मात्र दुखों पर ध्यान देते देते हमने उन दुखों को बड़ा कर दिया, एक राई का पहाड़ बना दिया, और जो नियामतें हैं उसको हम भूल गए। जब आप कृतज्ञ होते हैं, जब आप आराम से बैठते हैं और उन सभी चीज़ों के लिए, अपनी सांसों के लिए, आज के दिन के लिए, मैं देख सकती हूँ, वाह, मैं सूंघने की मेरे में स्मेल है, मुझे पता चलता है कि मतलब कि कहाँ से खुशबू आ रही है, फूलों की खुशबू है, ये खाने की खुशबू है। मैं सुन सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं चबा चबा के खाना खा सकती हूँ। अरे मेरे हाथ हैं जिनको बोलना नहीं पड़ता, इंस्ट्रक्शन कमांड नहीं देना पड़ता, खुद ब खुद सारी काम कर लेते हैं। मेरे पैर अपने आप से चलने लगते हैं। जैसे ही मैं कुछ टच करती हूँ, 124 माइल की रफ्तार से मैसेज जाता है ब्रेन में कि मैंने इस चीज़ को टच किया, गर्म या ठंडा। तो जब आप हर चीज़ के लिए, माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी शिक्षा, जितनी भी शिक्षा आपको मिली है, जैसा भी घर है, सर पे छत है, कपड़े पहनने के लिए जितने भी हैं,
कोई बात नहीं, हाई फाई नहीं है, लेकिन जितने भी हैं तो सही, तन तो ढका हुआ है, पेट में भोजन है, रात को खाकर सोए, सुबह एक नाश्ता किया, जितना भी मिला कोई बात नहीं, मिला तो सही, पेट तो भरा सही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। जब आप उनको याद कर करके कृतज्ञ होते हैं तो पता क्या होता है, आपके अंदर एक आपार की फीलिंग आने लगती है, अबंडेंस की फीलिंग आने लगती है। जब आप ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं तो आपकी वाइब्रेशन चेंज होने लगती है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगती है। कहाँ पर आप अभाव में थे, 4-5 जो दुख थे उन्हीं पर आप फोकस किए हुए थे, वही बढ़ा रहे थे। तो जैसे ही आप कॉन्शियसली अपने आप को पुश करते हैं ग्रैटिट्यूड करने के लिए, तो आपको पता चलता है कि मेरी ज़िंदगी में तो अपार है। जब अपार अबंडेंस वाली फीलिंग में आप आते हैं, फ्रीक्वेंसी में आते हैं, तो आप क्या वाइब्रेट कर रहे होते हैं, क्या कंपन को निकाल रहे होते हैं, अबंडेंस वाली। और ये और यूनिवर्स क्या करता है, सिर्फ वाइब्रेशन की भाषा को जानता है, कोई और भाषा को नहीं जानता है वो। तो आपकी वाइब्रेशन अबंडेंस वाली हुई, तो आपने सिग्नल क्या भेजा है, अबंडेंस वाला मैसेज भेजा है। तो यूनिवर्स क्या करता है, आपके जीवन में और अबंडेंस देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आकर्षण का नियम बड़ा वफादार है। जो आप वाइब्रेट करोगे वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप ग्रैटिट्यूड किए जा रहे हो तो आप क्या अबंडेंस वाली फीलिंग में आ रहे हो, अबंडेंस को वाइब्रेट कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में और आने लगती हैं वैसे चीज़ें आने लगती हैं, वैसे लोग आने लगते हैं, वैसी परिस्थितियाँ क्रिएट होने लगती है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में वैसे लोगों को, परिस्थितियों को और चीज़ों को देखने लगते हो तो आप और खुश हो जाते हो, और खुशी से आप और अच्छे से ग्रैटिट्यूड करने लगते हो, क्योंकि आपको रिजल्ट दिख रहा होता है। जब रिजल्ट दिख रहा होता है तो फिर आप खुशी खुशी और करते हो, तो फिर आपको और मिलता है वैसी चीज़ें। तो आपका एक सर्कल, एक साइकिल बन जाता है ग्रैटिट्यूड का। तो ग्रैटिट्यूड जरूरी है। जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो आप देखोगे आप यहाँ से हल्का महसूस करो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली एक्टिविटी है वो है ग्रैटिट्यूड। अब आगे बढ़ते हैं, हृदय को सामंजस्य करने के लिए और क्या कर सकते हैं, ब्लेसिंग। जब आपका हाथ ऐसे रहता है ना, ब्लेसिंग, बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, ऐसे तो आशीर्वाद देते हैं। जो परमात्मा है, ईश्वर, जिनकी फोटो आपके घर में होगी तो उनकी भी फोटो को देखिएगा तो एक हाथ ऐसे ही होगा। तो जब आप ब्लेसिंग देते हैं किसी को तो आप देने वाले बनते हैं। भले ही आपके अकाउंट में इतने सारे पैसे ना हो, लेकिन जब आप इस तरीके से हाथ करके बोलते हैं कि तुम्हारा ये सपना पूरा हो जाए, तो आपके अंदर आती कि वाह मैं बड़ा हूँ, क्या बात है। जितना आप देते हैं, आप रेडिएट कर रहे, क्या दे रहे, मतलब रेडिएट कर रहे हैं, आप दे रहे हैं किसी को, तो आपको मिलता बहुत है। तो यहाँ पर ब्लेसिंग जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। अब आप बोलेंगे कि मैं ब्लेसिंग कैसे दूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है और ये नहीं है। कोई बात नहीं, आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आ सकते हैं ना, कि अरे खुश रहो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, आई नो तुम एकदम पास हो जाओगे, एकदम 100% लेकर आओगे। बस इस तरीके से आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर दीजिए कि विश्व के जितने भी किसान हैं वो हमेशा खुश रहे, उनकी जो फसल है जितना वो रेट चाहते हैं उतने में बिके। जब वो खुश होकर अपने खेत में काम करेंगे तो क्या होगा पता है, उनका परिवार जब खुश होगा और जब वो खुश होंगे तो खुशी खुशी अपने खेत में हल को लेकर जाएंगे। बहुत सारे किसान हैं ना जो कि आजकल खेती बाड़ी करना छोड़ दिए हैं। जरूरी नहीं है कि आपके सामने जो इंसान दिखे आप उसी को ब्लेसिंग करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको सर्विस दे रहे हैं इनडायरेक्टली, मतलब वो डायरेक्टली नहीं दे रहे लेकिन इनडायरेक्टली उनका सर्विस हमारे सामने आ रहा है। जो आपके सामने जो फल अनाज आ रहा है वो कहाँ से शुरुआत हुआ, किसानों ने तो शुरुआत किया, खेत में जाकर काम किए। तो आप जब यहाँ पर बैठकर आंख बंद करके उन किसान भाइयों के लिए, विश्व के जितने भी किसान भाई हैं उनको ये ब्लेसिंग देते हैं कि प्रभु जितने भी किसान भाई हैं उनकी फसल
मतलब जितना वो रेट चाहते हैं उतने में बिकना स्टार्ट हो जाए तो और मज़े से भी मज़ा आ जाए, क्योंकि जब वो खुश होंगे क्योंकि उनकी फसल जितना वो रेट चाहते हैं उतने में बिक रहा है, तो हो क्या रहा है, वो खुशी खुशी खेत में काम करें, गाना गाते हुए, उनके बच्चे एकदम खिलखारियाँ मारते हुए, उनकी वाइफ अच्छे से खाना मतलब कि काम धंधा करके वो खेत में काम करें। तो जब खुशी खुशी गाना गाते हुए हल चला रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो खुशी भी बीज के अंदर जा रही है, उस फसल के अंदर जा रही है, उस मिट्टी के अंदर जा रही है, उस पानी के अंदर जा रही है, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। जब वो खुशी खुशी वाला, जब वो फल अन्न अनाज हमारे घर तक पहुंचेगा, जब आप उसको पकाओगे तो आपके अंदर क्या आएगा, खुशी आएगा, है ना। तो आपने देखा, आपने रेडिएट किया, यहाँ से ब्लेसिंग दिया किसी को, लेकिन आपके पास ही वो आएगा, वही आया। खुशी खुशी जितने भी ट्रांसपोर्टर है, सोचिए हम सुबह सुबह सोए रहते, मतलब रात को सोए रहते, वो रात भर जगे रहते हैं, रात भर जग कर एक जगह पर फसल उगाई जा रही है, अनाज काटा जा रहा है, और पूरे देश विदेश में सुबह तक ताज़ी ताज़ी सब्जियां, अनाज सब कुछ आ जाता है। कैसे आता है, क्योंकि वो रात भर ट्रक चलाते हैं, अपना नींद मार कर ट्रक चलाते हैं। तो क्या हम यहाँ पर बैठकर उन लोगों को ब्लेसिंग नहीं दे सकते कि आप हमेशा खुश रहे, आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपका जो जीवन है धन धान्य से भरा रहे। जब वो खुशी खुशी ट्रक को चलाएंगे, प्रेशर में आके ट्रक को नहीं चलाएंगे कि मैं इतना काम कर रहा हूँ और मुझे पैसे कम आ रहे हैं, जब आप वो खुशी खुशी ट्रक को चलाएंगे, गीत गाते हुए ट्रक को चलाएंगे, तो जो फसल रखी हुई है, वो अन्नपूर्णा, वो भी तो हमारी बातों को सुनती हैं। तो वो खुशी वाला अनाज जब हमारे घर में आएगा, तो हम भी खुशी से भर जाएंगे। तो आप इस तरीके से सामने वाले को तो दीजिए ही ब्लेसिंग, लेकिन जो इनडायरेक्टली हमको सर्विस दे रहे हैं, जिनका योगदान बहुत ज़रूरी है, अगर वो अपना योगदान नहीं देंगे तो फिर हम अकेले तो जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है। अकेले क्या क्या कर लेंगे आप, खेत में काम करेंगे, मतलब कि हल भी चलाएंगे, ट्रैक्टर भी चलाएंगे, ट्रक भी चलाएंगे, दुकान भी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे आप, नहीं, सब कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो जितना हो सके उन सभी लोगों को ब्लेसिंग देंगे, तो आपके जीवन में भी ब्लेसिंग बढ़ती जाएगी, खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। अब क्या कर सकते हैं, तीसरा काम, अप्रिशिएट। जितना आप दूसरों को देखकर अप्रिशिएट करते हैं, जब आप उनकी अच्छाइयों पर फोकस कर रहे हैं कि यार तुम बहुत दयालु हो, यार तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, अरे यार क्या बात है, ये तुमने क्या मैसेज डिलीवर किया, क्या बात है, क्या बोला तुमने, बहुत अच्छा बोला। जब आप उनके मुंह के ऊपर ही, उनके सामने ही जब अप्रिशिएट करते हैं, तो आप क्या करें पता है, उनकी वाइब्रेशन को अच्छा करें। जब उनकी वाइब्रेशन अच्छा हो रहा है, तो पता है आपको भी मिलेगा वही चीज़, आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी, क्योंकि वो जैसे ही आपने उनके चेहरे पर स्माइल किया, वाइब मतलब लेकर आए, उनकी वाइब्रेशन को अच्छा कर दिया, एक एप्रिशिएट, जेन्युइन एप्रिशिएट। किसी ने कपड़ा अच्छा पहना, यार ये कपड़ा तुम पे बहुत सूट कर रहा है, बहुत कमाल के दिख रहे हो, किसी का चश्मा आपको बहुत अच्छा लगा, बोल दीजिए ना, यार तुम मेरे चश्मे में ना एकदम ऋतिक रोशन लग रहे हो किसी कोई लेडी ने चश्मा पहना, यार एकदम कैटरीना कैफ लग रही हो, बोल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली अप्रिशिएट करने से हम भी कतराते हैं, क्योंकि बचपन में ये सब सिखाया नहीं गया है ना। सही में मुझे भी कहाँ सिखाया गया। कई बार हमने कोशिश भी की किसी को अच्छा बोलने के लिए, तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी यानी कि हमारे फ्रेंड्स ने भी क्या बोल दिया, यार ज़्यादा मत बोल, वो चने की झाड़ पे चढ़ जाएगी, ये बोलकर हमको चुप करवा दिया गया। तो आज तक तो हमने किसी को अप्रिशिएट करना सीखा ही नहीं। जब अप्रिशिएट नहीं किया तो हमको भी क्या मिलेगा, थोड़ी ना अप्रिशिएशन मिलेगा। तो ये काम मुश्किल हो सकता है, लेकिन इतना भी मुश्किल है कि नहीं है कि आप नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे तो बिल्कुल, स्टार्टिंग में आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि किसी को अप्रिशिएट करना, या बड़ा अजीब सा लगता है कि वो एकदम खुश हो जाएगा, चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको भी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मैंने उसको बोला है तो वो भी मुझे बोले। बिना एक्सपेक्टेशन के अप्रिशिएट करना है कि वो मुझे बदले में कुछ दे। कोई ये व्यापार नहीं कर रहे हैं आप कि आपने उसको दिया है तो वो भी आपको दे, व्यापार धंधा नहीं कर रहे हैं। तो
एकदम दिल से अप्रिशिएट करना है, जो भी अच्छा लग रहा हो एकदम मुंह पर अप्रिशिएट करें। तो जितना आप अप्रिशिएट करोगे ना, आपकी तो वाइब्रेशन अच्छी होगी ही होगी, साथ ही साथ सामने वाले की वाइब्रेशन अच्छी होगी। और सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान जब लेकर आओगे आप, और वो जहाँ जहाँ जाएगा और जहाँ जहाँ वो खुश होकर जाएगा, तो वहाँ पर भी दूसरों को भी खुशी देकर आएगा। और जितने लोगों को आज तक उसने खुशी दिया है, उन सब का खुशी का क्रेडिट आपको मिलेगा। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, कि एक इंसान को आप ज्वाइन करते हो, वो इंसान जहाँ जहाँ जाता है, जिस जिस लोगों को ज्वाइन करवाता है, फिर वो इंसान जहाँ जहाँ जाता है, जिन जिन लोगों को ज्वाइन करवाता है, आपके नीचे जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, और वो जहाँ पर भी रहकर परचेजिंग करते हैं, तो उन सब का क्रेडिट आपको मिलता है। यानी कि आपने एक ट्री बना दिया होता है, आपके नीचे जहाँ पर भी होगा परचेजिंग, उन सब का क्रेडिट आपको मिलेगा। तो ऐसे ही है अप्रिशिएशन में, किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए, वो जहाँ जहाँ जाएगा, उस जहाँ जहाँ जाएगा और जिस जिस के चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, जिस जिस का वाइब्रेशन को हाई करेगा, उन सब का क्रेडिट आपको मिलेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आपने दूसरे को हर्ट किया, तो वो जहाँ जहाँ जाएगा और जिस जिस की वाइब्रेशन को लो करेगा, उन सब का क्रेडिट आप ही को मिलेगा। अब चॉइस आपकी है कि आपको अप्रिशिएट करना है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आनी है, कि क्या करना है। तो और एक और चीज़, कि आप उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दे रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करें। वेयर यू फोकस एनर्जी फ्लोज वेरी फास्ट एंड डेट विल एक्सपेंड, है ना। जहाँ पर फोकस करते हैं वो बढ़ता है। तो आपने उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दिया, तो पता है क्या हो रहा है, आप भी उस चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो, लेकर आ रहे हो। जैसे कि आप दुकान में जाते हो तो पैसा देते हो, पैसा देकर, पैसा क्या है, एक एनर्जी है, पैसा देकर बदले में एक और एनर्जी को लेकर आए, सम्मान को। तो यहाँ पर भी आपने दूसरे को एप्रिशिएशन एनर्जी दिया, बदले में एक और एनर्जी को लेकर आओगे, यानी कि वो भी आपके जीवन में आ जाएगा, वो भी आपके जीवन में आ जाएगा। जैसे कि किसी के बाल बहुत सुंदर है, वाह यार तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है, भले ही आपके बाल अभी इतने सुंदर ना हो, लेकिन जब आप उनकी तारीफ किए ना, वो चीज़ आपको पसंद आ गई, तारीफ की ना, तो परमात्मा क्या देख रहा होता है, वाह यार मेरे बच्चे को ये पसंद है, लाओ मैं इसकी ज़िंदगी में ये भर भर कर देता हूँ। तो देखिएगा आपके भी बाल लंबे काले घने सिल्की शाइन मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ऊपर देख रहा होता है, वो देख रहा होता है कि मेरे बच्चे को ये पसंद है, तभी इसने बोला वाह, इस बहुत अच्छी फीलिंग के साथ इसने बोला। तो आपके भी बाल अच्छे होने लगेंगे। तो कभी भी घबराइएगा मत अप्रिशिएट करने से पहले, भले ही कोई इंसान के पास वो गाड़ी हो जो आपको चाहिए और आपके पास अभी नहीं है, मुंह बनाएंगे तो जो है वो भी कम हो जाएगा। इससे अच्छा आप बोल सकते हो, वाह यार तुम्हारी गाड़ी बहुत मस्त है, बहुत अमेजिंग है। जब आप तारीफ कर रहे होते ना, तो परमात्मा भी देख रहा होता है, और वो एनर्जी, वो जो गाड़ी है, वो भी सुन रही होती है कि लगता है इसको बहुत पसंद है। और जिसको जहाँ पर प्यार और कद्र मिलेगा, वो तो वहीं पर आकर रुकेगा। तो बिल्कुल आपके भी जीवन में वैसे ही चमचमाती गाड़ी आ जाएगी, है ना। सब कुछ खेल आपकी ऊर्जा का है। तो हृदय को सामंजस्य करने के लिए, क्योंकि ये पावन स्थल है जो कि भावनाओं का केंद्र है ना, यही भावनाओं का केंद्र है। तो आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड, जो भी आपके पास है नियामतें, बहुत सारे भर भर के नियामतें हैं, एकदम गिनती ही भूल जाइए और बस बोलते जाइए, ग्रैटिट्यूड करते जाइए पूरे दिल से, फीलिंग के साथ, पूरी भावना के साथ। भावनाओं में कभी कंजूसी मत करिएगा, है ना। और दूसरा आपको क्या करना है, ब्लेसिंग देना है, जितना हो सके ब्लेसिंग दीजिए। और तीसरा क्या कर सकते हैं, एप्रिशिएट। चने के झाड़ पे ये सोच कर नहीं बोलना कि ये चने के झाड़ पे चढ़ जाएगी, क्या करना तारीफ करके ना, ये नहीं। तो आपने ये सोचा तो आपको भी कोई तारीफ नहीं करेगा, भले ही आप कितना भी एक्सपेक्ट करते रहो कि को मैं इतनी इतनी सुंदर लग रही हो, किसी ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि आपने भी तो यही किया ना। तो तारीफ जरूर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस को लेकर आऊँ, बताऊँ आपको अपने तरीके से कि कैसे अपनी वाइब्रेशन को अच्छा करना है। सारा खेल आपकी वाइब्रेशन का है, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ एक ही भाषा जानता है, वाइब्रेशन की, कंपन की, स्पंदन की भाषा को जानता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।